India's art heritage is as diverse as its people. India is known for its rich cultural heritage from ancient times. Different art forms arise from different social and linguistic groups. Each art form has its own cultural significance and history. Local artisans and traditional crafts have always been an integral part of Indian culture. But sadly, there are art forms that are dying and are on the verge of extinction. मेरा नाम मनोज भट्ट है। हम राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। ये हार्ट हमारा राजस्थानी कल्चर हार्ट है। ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड कठपुतली जो बोलते हैं राजस्थान में, ओल्ड टाइम के ऊपर जो पपेट शो हम करते थे पहले के ज़माने में। तो पहले के ज़माने में टीवी वगैरह नहीं थे, तो इसलिए हम गांव-गांव जाके पपेट शो करते थे, लोगों को खबर बताते थे इसके बारे में कि ये चीज़ इस गांव से उस गांव जा के हम बताते थे। तो ये वो पपेट शो वगैरह तो अब काफ़ी लोग देखते नहीं हैं। कभी-कभी स्कूल वगैरह में कोई बुलाते तो दिखा देते, नहीं तो वही ये तो आर्ट अब ख़त्म हो गया। This is a story of art that are losing its charm in time. The current forms of economy, with their overwhelming desire to establish similar patterns in production and indeed our lives, are leaving very little space for these cultural forms to coexist. As a result, each passing moment is seeing the death of these old age art. As fathers encourage their children to study and not to follow the family tradition, there is a gradual and imperceptible movement towards the obliteration of these heritages, which may remain only as museum pieces. Kamla Devi, an award-winning artist of Madhubani painting, told us how her art was emerged and passed on from generation to generation. अरे हम तो बहुत बच्चे से जब माँ हमारे दादी बनाती थी ना, तो देख देख के हम लोग बनाने लगे। उसके बाद कोई बाहरी लोग गया एक बार दो बार, तो हम बच्चे थी, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे घूमते थे, वो टोपी देते थे, तो उसी टाइम से हम बनाते हैं। थोड़ा फेमस उतना नहीं हुआ, उसके बाद शादी हुआ, ससुराल आई, ससुरालों में थोड़ा बहुत बनाने लगे। गाना से हम लोग जुड़े हैं, आप ये पेंटिंग से जुड़े हैं, तो बनाने लगे तो थोड़ा दिन बनाइए। उसके बाद हमारा ससुराल में लोग नहीं जानते थे इतना। उसके बाद गए कब जाते थे मई के, तो बताते थे चाची लोग माँ लोग कि क्यों नहीं पेंटिंग आप बनाते हैं, बनाइए, थोड़ा बहुत बनाओ। तो बनाने लगे तो विकसित होने लगे। कभी कभी बाहर जाने लगे, कोई कोई ऑर्डर मिलने लगे, सूट पे, साड़ी पे, दुपट्टा पे, टी शर्ट पे, तो यही हम लोग को फेमस है। जैसे भी अभी हमने बेचने का डेकोरेशन आइटम बनाया है उसी के ऊपर, तो ये हमारा कठपुतली वगैरह ये डेकोरेशन आइटम है। ये पूरे इंडिया में सिर्फ राजस्थान में ही बनाया जाता है? ये राजस्थान में बनाया जाता है। कितने सालों से आप ये करते हैं? हमारा ये नेचुरल ख़ानदानी काम है। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से हाँ, ये प्रोफेशन कर रहे हैं? तो पहले पपेट शो वगैरह करते थे, तो अब तो ये पपेट शो वगैरह कोई देखते नहीं है, तो इसलिए हमने ये बेचने का डेकोरेशन आइटम बनाया है। As told by Mr. Manoj and Miss Kamla Devi, the priceless art that has been passed down through the generation and has a rich history has now become little more than a showpiece. Artisans are emerging as the real sufferers. Their immense talent and capabilities, the sheer beauty of their skills, their diligent hard labor seems to carry a marginal value in comparison to what their collective ability should fetch. They are the original flag bearers of preserving India's rich cultural heritage. Going with the current scenario and the pace with which it is progressing, their future is bleak. मार्केट में आइटम की में भी नहीं है तो क्या सेल है? हाँ, ये अभी तो कम ही है इसकी। नहीं, वैसे कोरोना के पहले भी, कोरोना से पहले तो जब तो अच्छा था। लगाया नहीं। तब नहीं लगाते थे। कोरोना जब नहीं था ना दिल्ली इंडिया के अंदर, तो बहुत अच्छा काम था। अच्छा, हाँ, जब लगाया फॉरेनर लोग आते थे, अपने इंडियन भी ले जाते थे। आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? हमको 25-30 साल हो गए। वैसे तो हमारे बुजुर्ग लोग भी करते थे। अच्छा, हम भी 25-30 साल से इस लाइन में हैं। और राजस्थानी पपेट शो करते हैं। अच्छा। कोई वो टीवी सब चल गया तो कौन देखता है? कोई कोरोना का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब बुरा प्रभाव रहा है इस क्षेत्र के ऊपर में।
चूँकि हम लोगों के गांव में भी जो विदेशी पर्यटक या मतलब इसके राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचते थे, वहां पर जो है सो लेते थे। और ये अभी तो हम बाहर भी निकल कर के आते हैं, दिल्ली तक में भी आए हैं, तो यहाँ भी उसका मार देखने को पड़ता है। जिस हिसाब से पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, जिससे हम लोगों का मतलब इसमें बहुत गिरावट आई है, खास करके कोरोना काल से। कोरोना से सर बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ये हमारा काम भी थोड़ा कोरोना की वजह से कम हो गया है, तो इसलिए घर में दिक्कतें भी बहुत आई है। खर्चे चलाने के अंदर भी खर्चा, घर भी। ये तो मतलब कला तो ये तो इसके अंदर तो ख़त्म हो ही जा रही है। वो देखते हैं हमारे बच्चे लोग होते तो देखते ये आगे क्या करते, इसको उभरते। Emergence of the COVID-19 virus and the subsequent lockdowns throughout the country caused a threat of livelihood for everyone. But it was even graver for the poor artisans and the craftsmen working throughout the lengths and the breadths of the country, who look forward to the cultural fairs and the foreign visitors they bring along for their livelihood. सरकार की तरफ से तो कुछ भी वो नहीं है कला के लिए। सरकार को थोड़ा करना चाहिए इसके बारे में भी कि हमारी कला को समझे, कि इसके बारे में भी कुछ सोचे कि ये थोड़ा बहुत ही पुरानी कला है, कोई नई तो कला है नहीं। क्योंकि हमारे पूरे राजस्थान के अंदर पॉकेट शो, राजस्थानी कल्चर, डांस वगैरह होते रहते हैं। जैसे लोग गेस्ट वगैरह बाहर से आते हैं, उनके वेलकम के लिए राजस्थानी डांस वगैरह दिखाते हैं हम, पॉकेट शो, कच्ची घोड़ी, ढोल वगैरह दिखाते हैं हम। तो सरकार से यही विनती है कि थोड़ा इसके हमारे राजस्थान कल्चर के बारे में सोचे, तो इसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाए। ये सरकार से यही विनती है, थोड़ा हमारे कला के बारे में सोचे, थोड़ा इसको प्रोजेक्ट आगे थोड़ा लेके जाए, हमारे बारे में भी तो लोगों तक पहुँचाए कि आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, हाथ के बनाने वाले, तो इनके बारे में भी कुछ सोचे। Mr. Manoj क्या करना चाहिए। requests the government to think about the art of puppetry and run a campaign that promotes the Rajasthani culture and its artisans. He believes without the government's intervention in promoting, preserving, and disseminating information about the art of puppetry, it would soon be a thing of the past. Shows that budgetary allocation for Ministry of Culture, the nodal body for promoting art and culture in India, has constantly been declining over the past 5 years, with the lowest in the financial year 2022 at a meager 0.07% despite the brunt of the COVID-19 pandemic. This is in stark contrast to the allocation for countries such as China, UK, Australia and Singapore, which have all either increased their budgetary allocation for art and culture or have given relief packages for the artisans. There have also been a pileup of vacancies in the ministry which have adversely impacted its currently run programs. However, there are a few NGOs which are working to preserve and promote India's cultural heritage, such as Heart for Art Trust. Let's take a look. The biggest need today is to create jobs, and to create jobs where the rural population lives. Economic opportunities need to be taken to small towns and villages. In July 2014, we set out on a tour of some of the arts and crafts of South India. Soaking in the ethos of small town India, we hope to understand the lives of the artisans, their aspirations, and what gives them pride. Art's vision is to increase rural artisanal livelihoods and help them get into the middle class. We do this by educating consumers on India's arts and crafts. We help artisans improve their skills through skill development programs. We value add through design and help artisans create better products. We help the rural youth make in India and create a better working environment for themselves. However, Mithila art form has been a model art of India. Even after the shock of pandemic and the rampaging effects of globalization has helped the art not only survive but also thrive in the global village. Mr. Pankaj Meena told us that the cultural connect is so strong in his hometown of Mithila that children learn from a very young age about the craft, and everyone from housewives to small children happily paint these stories from the epics of Mahabharata and Ramayana. ये कहीं स्कूल विद्यालय में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल लोक चित्र कला है हम लोगों के यहाँ के का, और ये ऐसा कह सकते हैं कि विश्व के प्राचीन लोक चित्र कला है। हमारे यहाँ माँ जानकी सीता जी का प्रकट स्थल है मिथिला,
और वहाँ का ये लोक चित्रकला है। हमारे यहाँ कोई भी शादी या कुछ भी शुभ अवसर पे हमारे घर के दीवार के ऊपर में, आंगन में, जो मड फ्लोर पे अरिपन का, शादी विवाह में कोबर और इस चित्रकला से घर को सजाया जाता है। इसको मिथिला लोक चित्रकला कहते हैं। और इसका चूँकि ये व्यापक इस स्तर पे आ गया है कि अभी बाहर के भी बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आर्किटेक्ट्स में हम लोग को वहाँ बुला करके वहाँ के बच्चे को ये सिखाने के लिए वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाता है और काफ़ी जगह में हम लोगों ने किया है। जनरेशन के चूँकि ये हमारे बच्चे जो हैं, मिथिला के बच्चे हैं, वो उनका तो रग रग मतलब इसको तो उनका ब्लड में है। उनका कोई भी अवसर होता है, ये हम लोगों से जनरेशन अपने दादी नानी माता जी से सीखती हुई आ रही हैं। सीमा की वाल के ऊपर भी एज ए म्यूरल में, जैसे हमारे यहाँ का परंपरा में बनता था, अभी शहर में भी, बड़े बड़े शहरों में भी लोग घरों के अंदर इसको वाल डेकोरेशन के लिए म्यूरल के रूप में बनवाते हैं। ये बहुत बाल्यकाल से जब माताजी पेंटिंग चित्रकला ये करती थी तो उसमें रंग भरने का, कचने का काम किया करता था। मैं करीब 30 वर्षों से ये काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों में जागरूकता बाहर से, गाँव के बाहर के देशों से भी और बड़ी शहरों के बच्चे में भी बहुत सारे रुचि आई हैं इनको करने के लिए। वो लोग करते भी हैं। इसका प्रोडक्ट का भी मतलब जो है सो काफ़ी सारे इसमें जो है सो डेवलप हुआ है, वो लोग करते हैं। इसका कह सकते हैं कि विस्तार ही हुआ है और बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, लोगों के घर घर तक जो है। In a COVID-stricken world, numerous challenges await artisans of India. They need to compete in an economy which is looking to focus more on cheap consumer goods rather than luxurious items such as wall paintings. With supply chain disruption and rising inflation, there is a need to strategize and repurpose products for a changed environment. Government needs to step in and help these artisans provide and retain their cultural heritage. They need to find a way to not just promote the industry, but also the people associated with the industry through financial handouts or long-term loans at cheap interest rates. A report on cultural mapping of India by UNESCO suggests that for the continuation of art and craft industry, these skills should be made a part of regular school curriculum. There is an urgent need to provide assistance to the few communities who are struggling to keep the dying art of India alive. सन के बास हमरा मिथिला, सन के बास हमर बहिन अपन खास, जनकपुर में हमर बहिन अपन खास, जनकपुर में।